फिल्म की शुरुआत में हम नोआ उसकी मॉम एमा को देखते हैं। दरअसल एमा नोआ को एक बहुत ही अमीर आदमी से मिलाने वाली है जिससे वो शादी करने वाली है, लेकिन नोआ को उस आदमी पे और उसके पैसे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अपनी मॉम के कहने पे वो उस आदमी से मिलने के लिए चली जाती है। उस आदमी का नाम एसन है। एसन नोआ से बहुत ही अच्छे से बात करता है, लेकिन नोआ उसे बहुत ही बदतमीजी से बात करती है। फिर उसके घर को देखती है, उसकी लग्जरी कार को देख करके वो बहुत ही इम्प्रेस होती है। कुछ देर बाद वो अपने रूम के अंदर जाती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम से कहती है कि उसे यहाँ पे नहीं रहना, क्योंकि वो इस सोसाइटी के लिए नहीं बनी है और यहाँ पे एडजस्ट भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर वो अपनी मॉम के कहने पे रहने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो अपनी बालकोनी में जाती है, जहाँ पर वो एक लड़की को देखती है, ठीक से देख नहीं पाती है और लड़का भी वहाँ से चला जाता है। फिर अपने दोस्त से बात करते हुए कहती है कि उसे अमीरों के चोचले पसंद नहीं है। फिर वो एक निक नाम के लड़के से मिलती है। ये वही लड़का था जिसको वो देखने की कोशिश कर रही होती है। फिर निक उससे उसका नाम पूछता है तो वो जोर से चिल्ला के आवाज़ देती है। तब निक डॉग को लगता है कि वो उससे रूडली में बात कर रही है, तब वो उसके ऊपर भौंकने लग जाता है। और यहाँ पे नोआ डर से निक के पीछे आके छिप जाती है। तब तक नोआ की मॉम आ जाती है। यहाँ पे नोआ को बोलती है कि अच्छा क्या तुम दोनों एक दूसरे से मिल लिए हो। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने पार्टी में जा रहा होता है, जहाँ पे नोआ एक अतरंगी कपड़े पहन के आती है जो उसकी मॉम को पसंद नहीं आता। अनिक उसे पीछे से देख रहा होता है। तभी नोआ बोलती है कि अगर पीछे से मन भर गया हो तो पार्टी में चले। फिर उन लोग पार्टी में जा रहे होते हैं, जहाँ पे नोआ अपनी बॉयफ्रेंड को मिस कर रही होती है। फिर उसके सामने से निक जा रहा होता है, तभी वो उसको देख करके मुंह चिढ़ाती है। कुछ देर बाद उन्होंने पार्टी में पहुंचते हैं, जहाँ पर निक अपने डैड को बोलता है कि मुझे एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है। और ये बात सुन करके नोआ भी बोलती है कि मुझे भी घर जाना है। तब उसकी मॉम बोलती है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें निक के साथ ही जाना पड़ेगा। और निक नोआ को बोलता है कि मुझसे बच के ही रहना। फिर उसे अपने साथ लेके चला जाता है। इन लोग कार में भी झगड़ा कर रहे होते हैं और यहाँ नोआ निक के मॉम के बारे में बुरा भला कह देती है, जिससे निक को बहुत गुस्सा आता है और उसे बीच रास्ते में छोड़ कर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद एक कार से वो लिफ्ट लेती है। निक का ही दोस्त होता है और यहाँ बात करते करते उसे पता चलता है कि निक अपने क्लाइंट से मिलने के लिए नहीं गया है, बल्कि एक पार्टी में गया है। निक का दोस्त उसे बताता है कि जिस पार्टी में वो गया है उसके बिना वो पार्टी स्टार्ट ही नहीं होती। या कुछ देर बाद उन्हें वो पार्टी में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक गैंगस्टर भी था जिसका नाम जॉनी था और उससे वो बच के रहने के लिए बोलता है। यहाँ पर वो निक को देखती है, जहाँ पर वो एक लड़की को छोड़ता है, दूसरी लड़की को पकड़ता है। ऐसे कई सारी लड़कियों के साथ वो रोमांस कर रहा होता है। कुछ देर बाद नोआ निक को पकड़ के साइड में ले जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे बीच रास्ते में छोड़ने की। और निक भी वहाँ से हंसते हुए चला जाता है, कुछ भी जवाब नहीं देता है। यहाँ पर ही वो एलिसा नाम की एक लड़की से मिलती है, जो कि निक की बचपन की दोस्त थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम मैक्स था। और यहाँ रॉबी नोआ को बोलता है कि तुम निक की बहन हो ना, और उसे ड्रिंक पीने के लिए देता है और नोआ उसे ड्रिंक को पी भी लेती है। तब तक निक आकर के उस लड़की को पीटता है और यहाँ रॉबी हंस रहा होता है। दरअसल नोआ की ड्रिंक में कुछ नशीली चीज़ मिलाई गई थी जिससे उसे नशा हो जाता है। फिर निक उसे संभाल करके घर लेके जाता है। कुछ देर बाद नोआ को अपनी बचपन की कुछ चीज़ें याद आती है कि कैसे जब नोआ छोटी थी तब नोआ के डैड नोआ की मॉम को बहुत ही मारा करते थे। इसी कारण नोआ की मॉम उसे अलमारी के अंदर छिपा दिया करती थी। अगले दिन जब नोआ की नींद खुलती है तब वो निक से पूछती है कि तुमने मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाया। तब निक बोलता है कि मुझे लड़कियाँ पसंद है ना कि लड़के। फिर उन्हें बीच पे जाते हैं, जहाँ पे निक नोआ के सामने सारे कपड़े उतार देता है और यहाँ पे नोआ भी बहुत ही नोटी तरीके से उसे किताबों के बीच से देख रही होती है। तब एलिसा उसके पास आके बोलती है निक तुम्हारा भाई है ना, और इस तरह से देखना गलत बात है। फिर उन्हें रात के समय कार रेसिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पे निक भी रेस करने के लिए आया हुआ होता है और रॉबी भी आता है जो उसे बैट लगाता है। यहाँ पर ही नोआ भी वहाँ पहुँचती जो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। यहाँ पे रेस स्टार्ट होने ही वाली रहती है, तब तक नोआ को निक देख लेता है और बार बार उसी को देख रहा होता है। तब तक नोआ के पास एक लड़का आके बात करने लग जाता है, जिसके कारण निक अपने रेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। फिर भी वो रेस बहुत ही आराम से जीत जाता है। और यह नोआ के मोबाइल पे नोआ की बेस्ट फ्रेंड और उसकी बॉयफ्रेंड की किसिंग वाली फोटो उसे मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये लोग उसके साथ चिट कर रहे हैं। तब एलिसा बोलती है कि ये सब छोड़ो और तुम्हें पार्टी एंजॉय करना चाहिए। इसके बाद नोआ खुल के डांस कर रही होती है, जहाँ पे निक उसे देख रहा होता है। तभी नोआ एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। तभी निक वहाँ पर आता है और बोलता है कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तब नोआ बोलती है कि अगर तुम मुझे करोगे तब मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ। जब उसे किस करता है तब नोआ फोटो क्लिक कर लेती है, अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। यहाँ पर ही और यहाँ पर निक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा होता है और यहाँ नोआ उसकी कार में वेट कर रही होती है। तभी रॉबी अपनी कार लेकर के आ जाता है और उसे बोलता है कि अब रेस का टाइम हो चुका है, निक यहाँ पर नहीं है और तुम उसकी कार में हो, तो रूल्स के अनुसार तुम्हें रेस करना पड़ेगा। और अचानक हॉर्न भी बज जाता है, जिसकी आवाज़ सुन के निक दौड़ते हुए आता है, लेकिन इनकी रेस चालू हो जाती है। यहाँ पर ही रॉबी नोआ को बोलता है कि तुम लड़की हो, तुम चाहो तो 5 सेकंड पहले जा सकती, लेकिन नोआ इस 5 सेकंड में लिपस्टिक लगा रही होती है, जिसके इस एटीट्यूड को देख करके रॉबी काफ़ी गुस्सा हो जाता है।
यहाँ नोआ रॉबी को बोलती है कि मैं क्या चीज़ हूँ, तुम्हें अब पता चलेगा। उससे रेस में आगे निकल जाती है, जिसको देख करके रॉबी उसे कार से पीछे से धक्का मारता है और ये सब कोई देख रहे होते हैं कि वो बेईमानी करता है। इसके बावजूद भी नोआ जीत जाती है और इसके बाद रॉबी निक के पास आता है, उसे बोलता है कि तुम्हारे मेरे बीच में रेस था और तुमने नोआ को भेजा, तुमने गलत काम किया है और तुमने चीटिंग भी किया है। उससे पैसे भी ले लेता है और उससे कार की चाबी भी ले लेता है और निक दे भी देता है। जब नोआ जा रही होती है तो उसे बहुत गंदी गाली देता है, जिसको सुन करके निक रॉबी को मारता है और यहाँ पर उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। इसके बावजूद भी रॉबी से बच करके नोआ निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर ही रॉबी नोआ को बोलता है कि जिस दिन भी तुम हाथ लगी तुम तो गई, और उसको वार्न कर रहा होता है। इसके और अगले दिन निक अपनी छोटी बहन मैगी से मिलने के लिए जाता है, जिसे ब्लड कैंसर था। यहाँ पर ही नोआ निक की वेट कर रही होती है पार्टी में, लेकिन निक नहीं आता। फिर निक रात के समय आता है, जहाँ पे नोआ को देखता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसको फिर देख करके उसकी तब खींचे चला जाता है, उसे किस भी करता है, फिर अपने आप को कंट्रोल करता है और नोआ को बोलता है कि हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। कुछ देर के बाद उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। उन दोनों को कि नोआ की मॉम को उन दोनों के ऊपर शक नहीं होता। यहाँ पे नोआ निक को अपनी तरफ खींचने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर पानी ढलने लग जाती है। कुछ देर बाद नोआ की मॉम आती है, जो नोआ को बताती है कि वो उसकी बॉयफ्रेंड को लेके आई है, जिससे उसका ब्रेकअप हो गया, जिसका नाम डैन है। यहाँ पे नोआ उसको देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो उसके साथ चिट कर रहा होता है। यहाँ पे नोआ निक के पास जाती है, उसे बताती है कि मैंने जिसकी फ़ोटोज़ अपनी बॉयफ्रेंड को भेजी है वो बॉयफ्रेंड यहाँ पर आ गया है। अगर वो तुम्हें पहचान जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने अपने ही भाई को किस किया है। यहाँ पे नोआ निक को मना करती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड के सामने ना आए, लेकिन यहाँ पे निक नोआ को अपने साथ टान के लेके चला जाता है। यहाँ पे निक के दोस्त भी डैन को रोक रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डैन को शक हो जाता है कि नोआ किसी लड़की के साथ है, लेकिन वो लड़का निक है कि कौन है उसे नहीं पता चलता। फिर वो यहाँ नोआ को एक नोट मिलता है जिसमें उसे धमकी दिया गया था। उसे लगता है डैन ने किया और डैन से भी पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। और निक भी वहाँ पर आ जाता है तब तक, और निक को पहचान भी जाता है। और यहाँ पर हमें एक आदमी को देखते हैं जो रॉबी को बोलता है कि हमने जो प्लान बनाया है जल्द से जल्द उसे ख़त्म करो। यहाँ पर वो निक को मारने के लिए निकल जाता है, जहाँ पे निक को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। निक घायल हालत में अपने घर पहुँचता है, उसके बाद अपने टेरेस के ऊपर जाता है, जहाँ पर वो नोआ को देखता है जिसके कपड़े को ठीक कर रहा होता है। तब यहाँ नोआ की नींद खुल जाती है, उसे लगता है कि ये डैन है और वो निक को पीट देती है, जिसके कारण उसके नाक से खून निकलने लग जाता है और उसके जख्मों को वो साफ करने लग जाती है। इसी बहाने उन्होंने दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तब तक डैन भी आ जाता है वहाँ पर, और उन्हें इस हालत में देख करके उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो बोलता है कि तुम दोनों भाई बहन हो ना। और फिर यहाँ पर अगले दिन डैन उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाता है। और यहाँ पे निक और नोआ एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब भी आ चुके थे, एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। और यहाँ पे नोआ को फिर धमकी भरे मैसेज मिलती है, लेकिन इसके बारे में वो किसी को कुछ भी नहीं कहती है। यहाँ पे निक और नोआ एक जगह जा रहे होते हैं, और यहाँ पे निक की गर्लफ्रेंड नोआ को देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और यहाँ पे निक और नोआ एक दूसरे के तब खींचे चले जा रहे थे। वहाँ पे एलिसा भी पहुँच जाती है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड निक को बोलता है कि तुम्हारे बारे में तुम्हारी मॉम और डैड को पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन निक बोलता है जो भी होगा अब देखा जाएगा। तो यहाँ नोआ जब अंदर जाती है तब उसे पता चलता है कि वो इलीगल फाइट में आई है, जहाँ पे निक भी भाग लेने वाला है। और निक को मना भी करती है कि तुम इस फाइट में भाग नहीं लोगी, लेकिन इसके बावजूद भी निक नहीं सुनता है और फाइट करने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद नोआ को वहाँ पे अटैक आने लग जाता है, जिसके कारण वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ निक भी जीत जाता है और उसे पैसे भी मिलते हैं। यहाँ निक के ऊपर नोआ काफ़ी भड़कती है, तब तक उसकी गर्लफ्रेंड आकर के निक को ही सपोर्ट कर रही होती है, जिसको देख करके उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। यहाँ पे नोआ भी अपने काम में बिजी हो जाती है, और दोनों एक ही घर में तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं, और यहाँ पर ही हम देखते हैं कि नोआ को फिर भी नोट्स मिल रहे थे और धमकी भरे। और यहाँ निक को एक बात पता चलती है कि नोआ के डैड अब जेल से रिहा हो गए हैं, क्योंकि नोआ ने उनके खिलाफ गवाही दी थी, तो वो उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। और यहाँ ऐसा होता भी है, नोआ के डैड बाहर वेट कर रहे होते हैं और नोआ अंदर पार्टी कर रही होती है। यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा हैंग ओवर हो जाता है, और यहाँ पर निक कॉल पे कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसके कोई भी दोस्त उसके कॉल रिसीव नहीं कर रहे होते, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ नोआ के डैड को देखते हैं कि जैसे वो नोआ को बाहर देखते हैं कि वो बाहर है, तब उसकी तब बढ़ रहे होते हैं। उससे पहले ही निक वहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पे नोआ को बचा लेता है। और यहाँ पे एलिसा को नोआ बोलती है कि मुझे बाथरूम जाना। जैसे ही वो अंदर जाती है, यहाँ निक की गर्लफ्रेंड उसे अलमारी के अंदर बंद कर देती है, जिसके कारण नोआ को अपनी बचपन की चीज़ें याद आने लग जाती है कि कैसे उसके पिता उसे टॉर्चर किया करते थे। कुछ देर के बाद निक आकर के नोआ को बाहर निकालता, अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर काफ़ी गुस्सा भी करता है। वो बहुत ज़्यादा भीगी रहती है। यहाँ पे नोआ निक को बोलती है कि उसके बगल में आके सो जाओ, तो उसके बगल में लेट जाता है। अगले दिन
और अगले दिन निक के डैड उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। यहाँ पे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते और यहाँ पे निक को पता चलता है कि उसकी बहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो उसे मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ पे उन्होंने उससे मिल के आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में नोआ बोलती है कि हमारे पास आज रात का ही समय है, जैसे ही हम घर पहुँचेंगे हमारी मॉम और डैड हम दोनों को अलग कर देंगे। फिर उन दोनों एक दूसरे के साथ हम बिस्तर होते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम बिता रहे होते हैं। और यहाँ पे जैसे ही उन घर की तरफ आ रहे होते हैं और यहाँ निक मेडिकल शॉप जाता है कुछ सामान लेने के लिए, तब तक रॉबी नोआ के पास आता है और उसे किडनैप करके लेके चला जाता है। यहाँ निक जैसे ही कार के पास आता है, नोआ को वहाँ पे नहीं देखता, वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। कुछ देर बाद वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। यहाँ पे नोआ के डैड और मॉम भी काफ़ी परेशान थे। यहाँ पे निक पहचान जाता है कि ये रॉबी का काम है। और जैसे ही उसकी मॉम के पास बात करने के लिए जाता है, वो निक को यहाँ से चले जाने के बारे में बोलती है, क्योंकि उनके रिलेशन के बारे में इनको पता चल चुका था। यहाँ नोआ परेशान थी कि उसे किसी ने किडनैप किया था। वो अपने डैड को देखती है, उसे पता चलता है कि उसके डैड अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो उसे मरा हुआ समझती थी। यहाँ नोआ अपने डैड को सामने देख कर काफ़ी घबरा जाती है। यहाँ नोआ की मॉम को वो कॉल करते हैं, पैसे की मांग करते हैं और वो भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पे नोआ की मॉम निक के डैड को बोलती है कि उसे पैसे से मतलब नहीं है, वो बस हम दोनों को सिर्फ टॉर्चर करना चाहता है। इसके बावजूद भी वो उस जगह पैसे लेके पहुँच जाती है। यहाँ पे नोआ के डैड वहाँ पर एक कैमरा लगाए थे, जिससे वो उनके ऊपर नज़र रख रहे होते हैं। या नोआ की मॉम की बात सच हो रही थी, नोआ के डैड उनके ऊपर नज़र रख रहे थे और पैसे लेने के लिए भी नहीं आए थे, वो बस इन दोनों को टॉर्चर कर रहे होते हैं। यहाँ पर ही निक बोलता है पुलिस ऑफिसर को कि जिस कार में नोआ को किडनैप किया गया था उसमें ट्रैकर लगा है, जिससे हम उस तक के पिता तक पहुँच सकते हैं। और जैसे ही निक अपने डैड को कॉल करके बताता है, यहाँ पर नोआ के डैड भी ये बात सुन लेते हैं। और जैसे निक वो जगह पहुँचता है जहाँ पर नोआ को रखा गया था, उससे पहले ही नोआ के डैड नोआ को लेकर के वहाँ से भाग जाते हैं। और जाते समय नोआ की मॉम के ऊपर गोली भी चलाते हैं। निक के पिता बीच में आ जाते हैं, जिसके कारण उनकी जान बच जाती है। यहाँ पे निक भी नोआ के पीछे कार लेके जाता है और उन दोनों के बीच में कार रेस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वो एक पॉइंट पे जा कर के रुक जाते हैं और यहाँ नोआ और निक एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और एक दूसरे की तरफ कार बढ़ाते हुए आते हैं। जैसे उनकी टक्कर होने वाली रहती है, उन्हें अपनी कार को घुमा लेते हैं। और यहाँ पे नोआ भी अपनी गर्दन जैसे ही नीचे करती है, पुलिस ऑफिसर नोआ के डैड को गोली से शूट कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि नोआ और निक एक दूसरे से इसी तरह मिल रहे हैं चुप चुप के। और यहाँ पे नोआ की मॉम और डैड भी काफ़ी परेशान रहते हैं और बोलते हैं कि हमें इन दोनों को अलग करना होगा। और इसी तरह इस फिल्म का, इस कहानी का अंत होता है। बहुत जल्दी हम अगली वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।